Here we go. Hanji, we're back again. I have Behram Qazi here with me, and we've got lots to talk about, Behram. सबसे पहली बात, I'm going to talk about the butt stuff. श्योर हो तुम इस पॉडकास्ट में बट स्टफ की बात हो सकती है? नहीं, Salman butt stuff. Of course. Not the other Which butt is probably worse than the other butt stuff. ये क्या, कब, किस तरह, why? यार How? मुझे तो आपस की बात है, मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं. कोई आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही. नई से नई क्या कहते हैं उसको, गिर गए हो आप टू न्यू डेप्थ्स. इसके लिए एक वर्ड था लेकिन हम पॉडकास्ट पे नहीं बोलते. हाँ, बेसिकली. एंड ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट टू द चीफ सिलेक्टर बाय वहाब हिमसेल्फ एंड देन सैक्ड वन स्लीप आफ्टर. बट पॉइंट इज कि वो यार एक रात के लिए भी इस पोजीशन में क्यों था. और मुझे तो कसम से समझ नहीं आती, हजम भी नहीं हो रहा मुझसे. इवन दो हो गया सब कुछ, उतर गया वो, एंड आई एम हैप्पी. और पॉइंट इज बेसिकली काफी सिंपल सी बात है यार. सबसे पहले तो आपका spot fixing 2010 scandal is probably the darkest day in Pakistan's history. Yes, for sure. Maybe the Sri Lanka attack in a different context is also on field पे तो ये definitely on field पे तो ये darkest है. But I would like to challenge that notion and say कि the fact that he was appointed as your consultant selector might be darker. यार this is a captain. सबसे पहले तो establish करें ना साथ के टेस्ट कैप्टन होना अपने नेशन के लिए, इट्स द बिगेस्ट प्रिविलेज ऑनर दैट कुड बी बिस्टोर्ड अपॉन एनी क्रिकेटर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. आपने उस पोस्ट की इज्जत नहीं की. यू बिट्रेड द गेम बाय ऑर्केस्ट्रेटिंग द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल. ये याद रखें कि सलमान बट कप्तान था, बाकियों के भी गुनाह हैं, आमिर आसिफ भी उनको भी ऑब्वियसली अकाउंटेबल रखना है. बट दोज टेस्ट क्या कहते हैं उसको, केस स्टडीज आर नॉट इक्वल. एक बंदा कप्तान है, पोजीशन ऑफ पावर है. हाँ, और वो चीजें करवा रहे हैं लोगों से. और ऊपर से यार देन यू क्राइड साजिश फॉर व्हाट 4 to 5 years कि वो मेरे साथ ज्यादती हुई है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ साजिश हो रही है. ये बकवास आपने की 4 से 5 साल, जब तक कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी और आपको मानना पड़ा, और फिर बस आप वापस आ गए. अच्छा, एक तो साजिश हर एक के खिलाफ इस मुल्क में साजिश होती है. सब कुछ साजिश है, ठीक है ना. खुद कभी उसने कुछ नहीं किया था. पाकिस्तानियों से कभी वो गलती थोड़ी हो सकती, सब चीजें साजिश होती हैं. मेरा जो क्वेश्चन है, ये तो अभी पकड़े गए थे ना 2010, उससे पहले कितनी मैच फिक्सिंग की या स्पॉट फिक्सिंग हो सकता है ना काफी की हो. और मुझे गुस्सा इस चीज पे है कि you went through all of that. आप corrective measures ले सकते थे. You were at the helm of this. You could have really done some good over here. मगर आप तो आगे नहीं आए. You didn't own up. चलो आमिर को हम जो भी कहते हैं, ठीक है, we'll all say कि आमिर टॉक्सिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और जो भी उसने किया आप कह सकते हो PR के लिए किया, जो भी किया he accepted it. ठीक है, और वो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के थ्रू गया, फिर वापस आया, फिर उसने क्या किया, put that aside. बट ने तो ये चीजें नहीं की. मैं सैंड पेपर गेट की मिसाल देता हूँ यार. स्टीव स्मिथ को देखो, हालांकि वार्नर पे तो सवालात उठ गए. वार्नर और मिचेल जॉनसन भी पागल हैं. उस पे आएंगे, ठीक है, याद रखना ये. बट स्टीव स्मिथ का पूरा पर्सोना ही बदल गया था. यू कुड सी द रिमोर्स इन एवरी बोन ऑफ हिज बॉडी. उसकी पूरी अप्रोच ही बदल गई थी as a human. And where have we seen this from any Pakistan cricketer really? Ever. Yeah, maybe baby Amir, Atherton के साथ इंटरव्यू कर रहा था जब आकर. Probably, yeah, when he eventually came back into the team. Yeah. Not 30-year-old Amir, that's for sure. But सलमान बट ने apologize कब की है? मुझे वो वीडियो कोई दिखा दे यार जिसमें इसने माफी मांगी है. और सबसे पहली बात तो यही है ना कि you should not be eligible to hold a position of power if you have brought the game into disrepute in that manner. Exactly my point. आप commentary कर रहे हो, ठीक है, आप करते रहो यार commentary. हालांकि मुझे पता है इतनी पसंद नहीं है वो चीज, मगर चलो कर लो. चलो नहीं, देख, सेकंड चांस तो हर एक को मिलना चाहिए. आई एम ऑल फॉर सेकंड चांसेस, आई एम ऑल फॉर रिफॉर्म. मेरे से बथेरी गलतियां हुई हैं, कुछ बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं यार. आई ट्राई टू यूज देम टू मोटिवेट माई सेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन, ठीक है. बट आप पोजीशन ऑफ पावर में नहीं आ सकते यार. किसी भी उसी चीज में आपने जिस मुल्क को बिट्रे किया, जिस गेम को बिट्रे किया, आप उसी में वापस इन अ पोजीशन ऑफ पावर, जितनी भी हो, 1% पावर क्यों ना हो, आप नहीं आ सकते. आई डोंट केयर इफ ही इज द बेस्ट आई फॉर टैलेंट, ठीक है, और हैज द बेस्ट आई फॉर टैलेंट, और ही understands the game better than anyone on the globe. आपने एक दफा ये चीज कर दी है ना, you have mistreated a position of power, you have basically brought the game into disrepute, you have betrayed not just your nation
मैं तो ट्रीजन ही कहूंगा इसको, बल्कि आपने पूरी स्पोर्ट पे एक धब्बा लगाया। Yeah. ठीक है, तो आपके पास ये ओहदा आना ही नहीं चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी जाकर अफगानिस्तान का कोच बनना है तो बन जाओ भाई, मुझे कोई मसला नहीं उससे। पाकिस्तान में तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मैं जितना बोल सकता हूँ इस बारे में बोलूंगा। लोग कहते हैं कि बहराम पेड है, बहराम पेड कैंपेन चला रहा है, और भाई पेड कैंपेन्स वैसे कोई और भी वो उस पे भी आएंगे, ठीक है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, वहाब ने भी ये बोला था साथ कि ओ मीडिया की तरफ से इस तरह प्रोपेगेंडा क्रिएट हुआ। कौन सा मीडिया भाई? क्या मैं हूं मीडिया या दो चार और लोग हैं? गफार भाई said few things, मिर्जा इकबाल बेग said a few things, फैजान भाई ने कहा था he doesn't know what to make of that appointment, but we all know फैजान भाई personally, तो I have an idea कि where his head's at, but point is, और हाँ आमिर भाई in the UK, but he doesn't count, वो तो UK में। या तो किसने किया ये? मुझे बता दो कौन से ऐसे सहाफी हैं जिन लोगों ने आवाज उठाई है? चल गया यार भट्ट के खिलाफ, लेकिन भट्ट ने आज तक कुछ नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। मैंने तो सिर्फ सहाफियों से फॉर द मोस्ट पार्ट यही सुना है कि यार इंसान माफ कर दे, सॉरी खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता, ठीक है। और क्या, हाँ बड़ी इनजस्टिस हुई है, दिस इज अ क्रूअल नेशन, दिस दैट द अदर, आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ इट, ठीक है। मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस चीज को। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो मैं आवाज भी उठाऊंगा, एंड सलमान बट इज दैट वन पर्सन हु डज नॉट डिजर्व दैट। अगर आप पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन होकर स्पॉट फिक्सिंग करा रहे थे अंडर योर वॉच, वो तस्वीर है भाई, आमिर की नो बॉल देख रहा होता है और बच्चों से, हाँ मतलब आसिफ तो बच्चा नहीं था लेकिन आमिर बच्चा था। तो आपको क्या ये हक मिलता है कि आप सिलेक्ट करो कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, हो ही नहीं सकता यार। मतलब अगर तो आप इंसान हो ना, इंसान के बच्चे हो, तो फिर आप नहीं करोगे कभी। लेकिन अगर आपको अपने पर्सनल गेन्स नजर आ रहे होते हैं या अपने दोस्ती यारी में लाना होता है लोगों को, तो फिर तो आप लाओगे। दोस्ती यारी तो चलो उस पे तो बात करूंगा, मगर पर्सनल गेन्स तुमने पहले बोला यार लोग, और वहाब ने भी ये बोला कि पीपल आर डूइंग दिस फॉर देयर ओन पर्सनल गेन्स। यार क्या है मेरा इसमें पर्सनल गेन? मुझे पीसीबी से ताल्लुकात खराब कर क्या मिलेगा? मैं तो उस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं हूं। आई हैव क्यूरेटेड माय ओन स्पेस, सो व्हाट डू आई हैव टू गेन ओवर हियर? सो मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती। और तुमने दोस्ती यारी की बात की, बाबर पे तो बड़े इल्जाम लगते थे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कप्तान के पास होना चाहिए राइट कि वो उसको कौन से लड़के चाहिए। कभी किसी ने ये इमरान खान में नहीं उठाया? उसको तो ग्लोरीफाई करते हैं इमरान खान को कि यार वो नेट्स में उठाकर लेकर बंदा चला गया था, ठीक है, या उसको फलाने को टीम से निकाल दिया था इस तरह। तब तो आपको ये चीजें याद नहीं आती थी, और सॉरी तब हाँ उस टाइम पे नहीं याद आती थी, बाबर के टाइम पे याद आती थी। और अब तो किसी ने दोस्ती यारी बोला ही नहीं है। वो भाई अपने बेस्ट बर्ड्स कामरान अकमल और सलमान बट को ले आए, अपने कंसल्टेंट्स, मॉडल टाउन क्रिकेट बोर्ड बना दिया आपने। लेट्स नॉट इवन लाइक फॉरगेट द फैक्ट कि ये पाकिस्तान की सिलेक्शन हो रही है और आपने तीनों के तीन लोग इस तरह पंजाब के छोटे से इलाके से उठाकर रख दिए। पंजाब के छोटा इलाका, खैर छोटा तो नहीं है, खैर लाहौर, मॉडल टाउन की बात कर रहा हूं। लाहौर का छोटा इलाका मॉडल टाउन, लाहौर का छोटा इलाका मॉडल टाउन। जाते जाओ डीप तो फिर मिलेंगे ये लोग। अच्छा, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वहाब फॉर द कंपेटिटर ही वाज। मैंने पीस भी लिखा था उस पे, ऑलवेज गिव हिज 110%, लेफ्ट इट ऑल आउट ऑन द फील्ड। उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन ऑन द फील्ड में मुझे कभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मगर क्या जैकेट भूल जाऊं मैं? That's an interesting question. Yeah. वहाब का नाम भी आया था, yeah. लेकिन क्योंकि इनफ एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ, तो नहीं उसके ऊपर कोई केस हुआ। गार्डियन का आर्टिकल है दैट ही इज बीइंग क्वेश्चनड फॉर स्पॉट फिक्सिंग, और मजहर मजीद था उस फ्रेम में जिस फ्रेम में जैकेट थी, ठीक है। तो आई मीन we'll never know कि पूरी स्टोरी क्या थी, बट ऑल ऑफ दिस जो भी बकवास चल रही पीसीबी के अंदर, और एक सर्कस ही चल रही है, आपस की बात है। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड, पाकिस्तान जे बोर्ड, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, whatever you want to call it, क्रिकेट बोर्ड नहीं है ये। क्रिकेट बोर्ड तो दूर दूर तक नहीं है। सलमान बट की जगह मैंने जो सुना है, पता नहीं कितना सच है यानी, क्योंकि आई वाज अवे फॉर अ कपल ऑफ डेज, असद शफीक आ रहा है। हाँ, ही इज गोइंग टू बी द कंसल्टेंट टू द चीफ सिलेक्टर, बट यार असद शफीक को तो मैं सोच रहा था द टाइम्स नॉट अप फॉर हिम, राइट? ही इज स्टिल प्लेइंग। मैं तो यही कह रहा था, मैं तो पहले भी कह रहा था यार ऑस्ट्रेलिया लेके जा सकते हैं असद शफीक को। मतलब व्हाई इज द डोर क्लोज्ड ऑन असद शफीक? ही इज स्टिल प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर अहमद शहजाद को वापस लाना चाहिए तो असद शफीक क्यों नहीं आ सकता? अहमद शहजाद को वापस कहाँ आना चाहिए बेराम, पहले ये तो पता यार। पीएसएल में मतलब हाँ, आई सपोज सो परफॉर्मेंसेस पे आ सकते हैं। या पीएसएल में आए, पीएसएल में परफॉर्म करे, वहां पे आकर परफॉर्म आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। इफ ही आउट बैट्स अदर पीपल हु आर अहेड ऑफ हिम इन द पैकिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान's ओपनिंग स्लॉट्स इन T20 क्रिकेट, देन वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। डू यू थिंक देयर इज अ स्पॉट? क्योंकि अभी अगर देख लो, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, आई इवन से शान मसूद इज अहेड ऑफ अहमद शहजाद। साहिब ज़्यादा फरहान को भी डाल दो।
साहिबजादा फरहान बेहतर परफॉर्मेंसेस है, टॉप रन स्कोरर है और नेशनल टी20 कप का। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं ना ये लोग। हाँ, तीन हाफ सेंचुरीज है, एक सेंचुरी है साहिबजादा फरहान की। और ये कई सालों से करते आ रहे हैं। शहजाद ने तो कई सालों से क्रिकेट भी सही तरह नहीं खेली हुई। एंड वहाब पॉइंटेड दिस आउट एक्चुअली, सो क्रेडिट टू वहाब ओवर देयर, ही हैंडल्ड द अहमद शहजाद क्वेश्चन रियली वेल। मगर वो फेमस फाइट भी तो है ना अहमद शहजाद और वहाब रियाज की, जो पीएसएल में हुई थी। या देयर इज दैट एज वेल। यार यही तो मसला है, मैं बताऊं पाकिस्तान में ना इतने वो वाले प्लेयर्स मैं ना कभी भी अपॉइंट करूं चीफ सिलेक्टर या इस तरह की पोजीशन में जो करंट लॉट के साथ खेले हुए हैं, बहुत ज्यादा ईगोज है। और अगर फॉर एग्जांपल अहमद शहजाद को इस बेसिस पे नहीं वो आगे लाता तो फिर ज्यादती है। भाई मुझे तो बताओ किस बेसिस पे तुम नहीं आगे लाओगे? तुम ट्विटर नहीं देख रहे आजकल? ही इज द बेस्ट सिंस ब्रैडमैन। नहीं सिंस ब्रैडमैन नहीं, ही इज ओवरटेकन ब्रैडमैन। या ब्रैडमैन ने तो 4 लगातार T20 हाफ सेंचुरीज नहीं मारी हुई। मजे की बात ये है कि चलो एक तो है हमारे फरीद खान जो कि एवरीवन नोस, थोड़े से आप उन्हें पैसे खिलाओ तो हो जाता होता है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मगर ओके, मतलब उसका वो खुद बोलता है कि मैं तो करता ही ये जो ट्वीट्स हूँ, मतलब वो इम्प्रेशंस के लिए करता हूँ, राइट? सो दैट्स द वे ही अर्न्स मनी। पेड कैंपेन नहीं है, सॉरी गलत निकल गया, आई एम नॉट श्योर कि ये हुआ है। या वी कैन से फॉर श्योर, बट यू कैन सी कि उसकी अगर 10 ट्वीटें करते हैं ना दिन में, हालांकि 10 नहीं होती, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 ट्वीटें करते हैं तो 9 अहमद शहजाद की ट्वीट्स होती हैं उसके अंदर, और फजूल बातें भी होती हैं। नहीं, और तुम देखो तो सही कि दुनिया जहान के एंकर और यू नो मीडिया पर्सनल आकर ये बातें कर रहे हैं। उसके बाद 2-3 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को कभी ट्वीट नहीं किया उन्होंने, और अब जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट नहीं होते जो करंट अफेयर्स पे बात कर रहे होते, वो अहमद शहजाद की ट्वीटें कर रहे हैं। मतलब और तो कोई नहीं कर रहा। मतलब नेशनल T20 की परफॉर्मेंस पे कभी इतनी ज्यादा तो मैंने अच्छा, वो नहीं देखी। वो कहते हैं टीम में आना चाहिए। आई अंडरस्टैंड PSL टीम में अगर कोई if someone wants to snap him up, they may as well do that. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो बनता है इसका, किस बेसिस पे बनता है भाई? पता नहीं भाई किस बेसिस पे बनता है। और look, I have nothing personal against Shehzad. I'm happy he's performing, right? for sure. और आगे और जाकर और परफॉर्म करे, अपना लोहा मनवाए, मगर एकदम से ये 4 मैचों में परफॉर्म कर आप किस तरह ऐसा हो सकता है कि हाउ हैज इट बिकम सो ब्लेटेंट कि अहमद शहजाद टीम में क्यों नहीं है? और ये जो सारा पेड वाला ड्रामा चल रहा है, आई डोंट नो क्या सीन है इसके पीछे, मगर PR कैंपेन कह लो, बट इट्स यू नो ग्लेयरिंगली ऑब्वियस एंड इट डज नॉट हेल्प हिज केस। सी थ्रू योर बुलशिट मैन। इफ एनीथिंग इट worsens your chances, ठीक है? For sure. और मतलब it's really hysterical at this point. It's bizarre किस लेवल पे ये हो रहा है, सारी दुनिया आकर यही बात कर रही है। मैं कहता हूँ यार चलो अगर मैं ले भी आता हूँ, निकालूंगा मैं किसको? किसकी जगह आ रहा है वो टीम में? ये तो सोचो, कोई है किसको निकालोगे? मतलब एब्सोल्यूट रबिश मैन। अभी इस टीम में इतना कंपटीशन है T20 साइड में कि आपको पता नहीं है कि आपकी फर्स्ट 11 क्या होनी है, क्योंकि इतने ज्यादा है वो। तो अब पता नहीं क्या अहमद शहजाद का क्या सीन है यार। आई मीन डू यू वांट हिम इन द टीम? यार नो, आई मीन आई डोंट हैव, अगेन कोई पर्सनल चीज नहीं है, बस ही हैजंट यू नो अर्नड हिज स्पॉट येट। एंड yeah, I mean if he performs then we can have that conversation. PSL में आए, पहले PSL में परफॉर्म करे, मगर it's just farcical what we're seeing online। और जिस तरह पूरी दुनिया आकर शहजाद कर रही है, मतलब क्या आप अपनी क्रेडिबिलिटी का ही थोड़ा ख्याल रख लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। क्रेडिबिलिटी इस मुल्क में कहाँ मिलेगी आपको? खैर यार PSL की हमने बात छेड़ दी थी, PSL पे आते हैं, राइट? या श्योर। क्या मेगा ट्रेड्स हुई हैं यार, शानदार। मेरे ख्याल से as far as the trade window is concerned, this was blockbuster. This was the best PSL trade window in history. यार मतलब वो जो प्रीमियर लीग की फील आती है ना, यू नो ट्रांसफर्स वगैरह की, वो वाली फील आई है इस PSL की ट्रेड विंडो। सो वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इमाद एंड हसन अली, वो तो पिछले पॉडकास्ट में था, उसके बाद भी काफी हो गई। Yeah. So Iftimania to Multan Sultans and Riley Russo to Quetta Gladiators. मुल्तान को फर्स्ट प्लैटिनम पिक भी मिल गई। Yeah, I mean that is huge. क्वेटा की चलो बाकी कुछ ट्रेड्स अच्छी थी। If they had to let go of Naseem, they got some good guys. नसीम की बात करते हैं अभी। वसीम और अब्रार लिए, मगर इस वाली ट्रेड में तो वो मेरे हिसाब से क्लियर लूजर्स हैं यार। देख, प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड होती ना, आई वुड से 50-50। अब फर्स्ट प्लैटिनम पिक गिव अप कर दिया यार। चलो लेट्स ब्रेक इट डाउन, ओके? रायली रूसो इज अ बोनाफाइड PSL लेजेंड फॉर श्योर। ईयर इन ईयर आउट परफॉर्म करता है, और क्वेटा के लिए भी किया है, विनिंग रन्स भी मारे थे उनके लिए, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट श्योर शॉट रन्स इन द टॉप ऑर्डर एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। और जब वो मारना शुरू होता है वो बस मारता ही रहता है। रायली रूसो वो बंदा है यार जिसने फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मारी, सॉरी PSL की, ठीक है, फास्टेस्ट PSL सेंचुरी, उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया कुछ दिनों बाद, ठीक है? दिस इज दैट गाय। सो ऑफ कोर्स यू नो आई गेट के इफ्तिमेनिया
और Riley Rousseau में maybe Riley is the better player. Even though Ifti Mania has experienced a purple patch. But Ifti Mania का एक और एंगल आ जाता है ना, he can bowl यार, bowl economically. Forget the fact for a second कि he hits tons of sixes, is a destroyer of pace. तुमने बात की buffer overs, he can bowl. He's a brilliant fielder as well. Slips में कर लेता है, deep में कर लेता है. Famously बाबर ने बोला था ना कि इफ्तिखार से बेहतर पिच कोई रीड नहीं करता यार. ये भी है. वो विजडम तो होगी ना इफ्ती की. कन्वेंशनल विजडम. या सो इसमें एक चीज मत भूलो कि इफ्ती मेनिया ऑफ द फील्ड भी बहुत कुछ लाता है. ही गेट्स अ लॉट ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, और गेट्स अ फ्रेंचाइज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज. यू कैन रियली टैप इनटू दैट पॉप कल्चर मार्केट विद इफ्ती मेनिया. फनी थिंग इज अब्दुल्ला जावेद जो कि मुल्तान सुल्तान्स का सोशल मीडिया और मीडिया मैनेजर व्हाटएवर ही इज, उसी ने ये ट्रेंड चलाया था इफ्ती मेनिया वाला. नाउ ही इज वर्किंग विद हिम. या आहद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू. आई थिंक आपकी बर्थडे आज. अगर तो कोई चांस है ना मर्चेंडाइज का इफ्ती मेनिया की, मुल्तान सुल्तान्स के बैनर के नीचे, तो यार ये तो करवाओ ना. हम सब तो वो शर्टें लें, बिकॉज़ वी ऑल लव इफ्ती मेनिया एंड वी लव यू फॉर क्रिएटिंग दिस ब्रांड ऑनेस्टली. For sure. एंड या इट्स अ हैशटैग, इट्स हिज हैंडल. ठीक है, तो इफ्ती के साथ आपको और बहुत चीजें इस तरह की मिल जाती हैं, व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मुल्तान एज फार एज the franchise is concerned. Yeah, and financials are concerned, because you can make money off of this, and you should make money off of this. You should. Not making money off of this would be missing a huge opportunity. उसके बाद आपको यार first pick मिल गई है. तो first pick kind of makes this a huge win for Multan. Huge win. Now they यहीं could, पे गेम चेंज हुई है. yeah, वो जाकर अपने पसंद का टॉप का प्लेयर प्लेटिनम में पिक कर सकते हैं. And that's where you want to, or how you want to set yourself up for a draft. Yeah. So big winners Multan over here, but maybe not as big as Islamabad United. I think they've won this draft. Naseem Shah. Yeah. For Wasim Jr. A bit sad to see Yeah. him leave, and Abrar as well. दोनों अच्छे लड़के. नहीं, कोयटा को बड़ा फायदा हुआ है. हाँ. Like बड़े अच्छे प्लेयर्स उन्हें मिले हैं नसीम के रिटायरमेंट में, लेकिन नसीम शाह मिल गया यार इस्लामाबाद. Yeah, और सो इस्लामाबाद की अगर हम लोकल कोर देखें, इट्स अमेजिंग. नसीम शाह, शादाब खान, इमाद वसीम, आजम खान एंड फहीम अशरफ. Yeah. दैट्स योर लोकल कोर. That is a heavy core. हाँ. ठीक है, सारे ही आपके Top T20 T20 के players. टॉप के प्लेयर हैं. हाँ. Yeah, like you said. And Naseem the Dream, really? Oh. We've heard वहाब ने शायद बोला कि he'll be fit for the PSL. हाँ, Although I would still wrap him up in cotton wool. जरा ध्यान से ही मैं इस्तेमाल करूं. यार इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लीज, एक तो एज अ फैन और एज अ पॉडकास्ट होस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़े कम मैचेस खिला लो प्लीज नसीम को. यार आई नो पीएसएल जीतना ही आप लोगों का एम है, होगा, लेकिन नसीम को जरा फास्ट ट्रैक ना करना है यार वापस इंजरी से, इतनी लेंथी ले ऑफ से. अगर कुछ हल्का सा भी फील हो रहा है ना शोल्डर में, बिठाओ. यार बस बिठा देना प्लीज. यार आ गया ना, अब अगले साल के लिए रिटेन हाँ. तो कर लोगे ना, बस अब चिल मारो. आपने फ्यूचर के लिए अपना सॉलिड कर दिया सिस्टम. Yeah. ठीक है, एंड दिस विल बेयर फ्रूट. आई कैन नॉट इमेजिन इस्लामाबाद नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज साइनिंग्स. इवन इमाद इज अ ग्रेट साइनिंग. यार आपको प्रॉपर जेन्युइन एट दिस पॉइंट ऑलराउंडर मिल गया है, क्योंकि बैटिंग उसने इतनी अपनी अप कर ली हुई है. एंड शादाब आपके पास पहले से था. नसीम भी भाई छक्के छुक्के मार देते अफगानिस्तान को. बट पॉइंट इज के विद नसीम शाह वही वाली बात है कि अब हमने बड़ी देर से देख रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग थोड़ी वीक थी. नाउ यू गॉट एन आउट एंड आउट सुपरस्टार पेसर. ठीक है, सो दैट इज अ फैंटास्टिक ट्रेड. एंड इवन दो यू आर लेटिंग गो ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आई वुड से इन अब्रार अहमद एंड मोहम्मद वसीम जूनियर. शादाब ने ये भी बोला ना कि मतलब अब्रार का मसला ये था कि उससे ज्यादा चांसेस नहीं हम दे सक रहे थे, व्हिच वाज ट्रू बिकॉज यू कैन नॉट प्ले टू लेग स्पिनर्स, राइट. आपने खिलाना भी है तो खिला सकते हो, लेकिन मुश्किल होता है दूसरा लेग स्पिनर फिट इन करना. तो उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है कि वो क्वेटा जाएगा. बहुत अच्छा. और वसीम जूनियर का मुझे थोड़ा ज्यादा दुख है, क्योंकि वो बड़ा फिट था यार वो, और स्पेशली अभी जो उसने लास्ट वर्ल्ड कप में मुझे इंप्रेस किया है ना, आई वाज होपिंग ये नसीम और वसीम जूनियर अगर आपकी टीम में हो तो फिट हो जाएगा. बट वसीम जूनियर को भी फायदा है क्वेटा जाने का, क्योंकि ही इज गोना बी देयर मेन पेसर. Absolutely. I mean, they've lost Naseem, which is going to leave a glaring or gaping hole. And then Hasnain is injured. हसनैन आ जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर अगर नसीम फिट हो गया तो हसनैन भी फिट हो जाएगा. चलो उम्मीद है. We really hope to see Mohammad हसनैन Hasnain आ जाए also यार. back on the field. Yeah. I like Hasnain यार. न्यू बॉल से बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है. और यार पिछले पीएसएल में तो ही वाज ब्रिलियंट. Even at the death he was brilliant. हसनैन ने बहुत ज्यादा लीप्स एंड बाउंड्स इंप्रूव किया था, और उस PSL में specifically. यस, और आई होप कि वो कंटिन्यू करे, वापस आए इंजरी से तो पुराने वाला हसनैन हमें मिले, क्योंकि ही इज एन एसेट एज वेल. मतलब शाहीन, नसीम,
के अलावा अगर मैं किसी को न्यू बॉल बॉलर इस अभी करंट लॉट में है ना तो वो हसनैन में 100% I will echo that sentiment. बाकी यार क्वेटा also got a pick from Islamabad United, ठीक है? थर्ड पिक थी इस्लामाबाद की प्लैटिनम वाली, अब वो क्वेटा को चली गई है, सो फर्स्ट थी तो अब उनकी क्वेटा की थर्ड होगी. तो given the fact कि नसीम जाना चाहता था, you know, and this was on the writing was on the wall, ठीक है? उस हिसाब से मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी ट्रेड है. क्वेटा have a lot to gain from this trade, and even if they lost in that Ifti Mania trade, in my opinion, maybe they'll win from that. रायली रूसो यार उनका ही प्लेयर था, वहीं पे नाम बनाया था. होम कमिंग हो रही है उसकी भी, इमाद की होम कमिंग, रायली की होम कमिंग. होम कमिंग एक और बंदे की हो रही है. किसकी? Shane Watson. हाँ, Watto's back. Watto is back as head coach of Quetta Gladiators. Yeah, and that that's is a big move. Huge. That is And big I'm really happy to see because you know, ये देखकर इसलिए मुझे खुशी हुई है because something had to give. क्वेटा ग्लैडिएटर्स से कुछ तो बदलना था. मोइन खान के लिए no disrespect, he won a PSL. मोइन भाई की बड़ी सर्विसेज है पाकिस्तान टेक्निकल डायरेक्टर हैं अब. हाँ. So हमारे मोहम्मद हफीज है. Yes. हाँ, well. Sure. फिर तो कोई पता नहीं हेड कोच फिर से आ जाए. बखैर कोई पता नहीं ओपनिंग बॉलिंग भी करा रहे हो, ओपनिंग बैटिंग भी कर रहे हो. Yeah, but मोइन भाई का ये है कि he'll still be involved in the setup, and Watto has played modern cricket. Watto has played in the PSL, and he was a brilliant cricketer. Watto's won what 2 PSL titles, right? हाँ, एक में इंजर हो गया था मगर. एक क्वेटा से जीता था. Yes. इस्लामाबाद और क्वेटा में तो बड़ा अहम किरदार था उसका क्वेटा की टाइटल. इस्लामाबाद और क्वेटा से जीता था. Yeah. इस्लामाबाद वाली में I think yeah he just got injured or something. I think I might be wrong. Maybe I'm wrong. Yeah. जो भी है एक में हुआ तो था इंजर, ठीक है? वो पता नहीं वो थी जो जीते थे या वो थी जो नहीं जीते थे. बट एनीवे I do think कि this is a good signing, and क्योंकि वो एक वही ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी वाली सारी चीज आ जाती है. क्वेटा नीड some new or fresh perspective. यार और उसके अलावा जो उसकी कमेंट्री में मैंने चेक किया था ना, हाँ, शेन वॉटसन की एनालिसिस was on point. I loved hearing his commentary. Watto has a knack for well, providing great insights. वो तो चलो अपनी जगह, but he really knows how to call well. और वो बड़े कम commentators में होता है. If anything, I think the commentary panel has lost a bit over here कि Watto नहीं होगा. मगर मुझे वैसे ही बड़ा शुरू से बड़ा पसंद था. शेन वॉटसन यार, what a Love player, Shane man. Watson, yeah. So I'm happy for Quetta कि they're making moves, और चलो अब तो वक्त ही बताएगा कि ये moves अच्छी हैं कि नहीं. ठीक है ना, क्वेटा को भी थोड़ा सा जिस तरह कराची का हम कह रहे थे रीबिल्ड की जरूरत है, क्वेटा ने भी कर लिया ना. अब रूसो वापस आ गया, अबरार, वसीम जूनियर, 3 new faces with Watson replacing मोइन खान. देखना ये होगा कि आमिर लेते हैं फिर. आमिर wants to leave कराची किंग्स. और ट्रेड नहीं होती तो आई एम सर्टेन कि वो उसे रिलीज कर देंगे. ड्राफ्ट में तो कोई ना कोई उठा ही लेगा. तो ड्राफ्ट में अगर थर्ड प्लैटिनम पे क्या, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज प्लैटिनम और डायमंड. आई डोंट थिंक ही इज प्लैटिनम एनीमोर. ही इज डायमंड है वो, तो उठा लेगा, क्वेटा उठा लेगा. तो चलो ऑब्वियसली आएगा. आमिर को कोई छोड़ेगा तो. He has a good relationship with Sarfaraz. मगर यार that's the question I want to ask you. Are they going to stick with Sarfaraz as captain? They will. Unfortunately. मतलब अगर मैं हूं तो मैं 2-3 सीजन्स पहले उसे कैप्टनसी से हटा देता. Probably मैं शायद टीम से भी हटा देता. यार असल में चक्कर यही है ना कि सरफराज द T20 प्लेयर in my eyes has stopped warranting a spot in the team. I'm not saying it was always like that, and I'm not saying कि सरफराज कोई बुरा इंसान है. Love Saifi. Adore Saifi, but उसने जो हमें दिया है ना, वैसी खुशी बहुत कम प्लेयर्स ने हमें दी. यूनुस खान, इमरान खान, मिसबाह and Sarfaraz. Yeah. तो no disrespect over there, but I do feel कि he was I don't know man. I think he's not cut for T20 anymore. Yeah, वो भी और वो एक liability सा लग रहा था क्वेटा की टीम में. मुझे लगता है बस उसका फॉर्मेट टेस्ट हो जाना चाहिए. You don't even know कि उसको खिलाना किधर है, टॉप ऑर्डर में, मिडिल में, नहीं समझ आ रही ना at this point. और वही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने इतने चांसेस मिस किए हैं क्वेटा ने. अब हसीबुल्ला खान और मोहम्मद हारिस दोनों विकेट कीपर पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं. That was Quetta's pick to pick हसीबुल्ला और हारिसन में से एक, और अपना कीपर उसे आजम दे दिया. तो मतलब 2-3 कीपर्स सरफराज की वजह से उन्होंने नहीं रखे, जो कि उनका लॉन्ग हॉल के लिए मतलब अगले 10-15 साल उन्हें फायदा दे सकते थे. तो ये थोड़ा सा इशू है, उनकी लॉयल्टी जो है ना उनका, वो थोड़ा सा मरवा जाती है ना यार. हाँ, आई डोंट नो मैन, वील हैव टू वेट एंड सी. बट ज़्यादा अगर रेडिकल शिफ्ट करना ही था तो in my eyes they should have named a new captain, and they may as well go on to do that. We don't know that yet. अभी तक तो हाँ, but yeah, good moves. Shane Watson says के change the captain.
Who knows? I like what Karachi are doing, you know, with revamping their core. पूरी नई set of core players बना रहे हैं. मलिक हैदर भाई नहीं जा रहा, लेकिन मलिक will be. चलो थोड़ा एक्सपीरियंस रह जाएगा वहां पे, बट या हैदर भाई, आई ट्रस्ट हिम टू यू नो फिक्स कराची किंग्स. इट विल टेक टाइम इन माय आईज. अभी इतनी फॉरेन चीज नहीं आ जाएगी, रिजल्ट्स आपके सामने इस तरह रातों रात नहीं आ जाएंगे. क्वेटा हैज आल्सो massive rebuild है. हाँ, मतलब massive massive rebuild. आपको जब नई कोर एस्टैब्लिश करनी होती है ना, यू हैव टू गिव देम अ फ्यू सीजंस, फिर आपको जाकर वो टाइटल ला कर देते हैं इफ दे आर गुड इनफ. सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स ओवर हियर, बट एटलीस्ट दैट प्रोसेस हैज स्टार्टेड. यार देखो, इस्लामाबाद ने पूरी नई कोर एस्टैब्लिश की है. PSL 3 जीते थे लास्ट टाइम वो, अब 9 आने वाला है. 5 इस्लामाबाद है ना, मगर एस्टैब्लिश्ड कोर बनाई है अपनी. What Karachi Kings will probably have to do is they'll have to rely a bit on youth. हाँ, नहीं यूथ ही थे ना, ये शादाब, फहीम. अच्छा, तुम पुरानी बात कर रहे हो. मैं कह रहा हूँ वहां से रीबिल्ड जो किया था शादाब और फहीम और आसिफ अली और ये सारे जो प्लेयर्स थे, ये न्यू कोरी थी इनकी. और नहीं अभी तक टाइटल जितवा सके. मे बी दिस इज देयर टाइम. अगर नहीं जितवाते तो फिर क्वेश्चन मार्क रेज होंगे कि शादाब खान 4 सीजन से कैप्टन है और नहीं लेके जा सका फाइनल तक भी. सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. Yeah, I think final would be the minimum criteria, right? After all of these signings. Obviously, yaar. Naseem, Imad, Azam, Shadab, Fahim, that's solid. Plus, you're a settled franchise. You're an organized franchise. People expect you to have some method behind the madness, which they do. Last time they went all out attack. I liked that. You know. नहीं, उसके अलावा भी देखो ना, इनके पास एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, रहमान उल गुरबाज. अब किसको रिटेन करते हैं वो एक अलग बात है. फजल फारूकी, they've got good T20 players. Yeah. अब देखते हैं. उसके अलावा एक और मैंने बड़ी PSLP में एक और बात करनी थी. लाहौर के लिए खुशखबरी है. राशिद खान ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया PSL 9 ड्राफ्ट में, जो कि लग रहा था कि वो शायद बाहर हो जाए, कमर की इंजरी थी उसे. एंड अभी भी रूमर्स हैं कि वो शायद फुली फिट ना हो, लेकिन लाहौर के लिए एक चांस है कि वो उसे रिटेन कर लें. राइट, इस सीजन नहीं खेलता तो अगले सीजन के लिए तो होगा ना इनके पास. मेरे ख्याल से करेगी लाहौर फॉर श्योर, बिकॉज राशिद इज यू नो पार्ट ऑफ द होल Qalandars brand at this point. Rashid is the best T20 bowler. You know what I like about the Qalandars is that they are the way they are. जो है सामने है, अपने ही जोन में चलते हैं. ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता इनके, मुझे पसंद है चीज. मुझे तो उनके गाने बड़े पसंद है यार. सारे गाने पसंद है मुझे उनके, एक से एक. बल्कि उसकी कोई एल्बम निकाले, मैं Spotify पे डाउनलोड करूंगा. Spotify पे प्लेलिस्ट बना देते हैं यार तुझे, अगर वो है Spotify पे वो गाने तो. बट राशिद आई थिंक ऑब्वियसली वो रिटेन करेंगे. लाहौर को तो वैसे आपस की बात है, कुछ ज्यादा चीजें करने की जरूरत ही नहीं है सादी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव वर्ल्ड क्लास T20 यूनिट. एंड हाँ, आप कह सकते हो मे बी हुसैन तलत की जगह कोई मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम, दैट्स इट. बिलिंग से फिर से कीपिंग करा लेंगे वो, दैट विल बी फाइन. एंड या इफ राशिद डज प्ले दिस PSL देन दे आर आउट एंड आउट फेवरेट्स. कोई करीब नहीं लगता. वंस अगेन. अच्छा, इंटरेस्टिंग है ना यार. वी लुक एट ऑल दीज टीम्स. कराची का रीबिल्ड चल रहा है, हैप्पी टू सी इट. क्विटा हैव डन थिंग्स, वी डोंट नो वेयर दे विल गो विद इट, बट आई एम स्टिल हैप्पी टू सी देम मेकिंग चेंजेस. आई एम हैप्पी टू सी देम, यू नो, टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव. सो दैट्स गुड. इस्लामाबाद आर द विनर्स ऑफ दिस ट्रेड विंडो फॉर मी, एंड रिटेंशंस विंडो टू प्रोबब्ली उनके अभी होगी तो पता चलेगा. होंगी, मगर वो अपनी कोर फिर से रख लेंगे. लेकिन वो काफी टीमें कर लेंगे. लेकिन उनके पास एक टेक्निकलिटी है ना, इमाद वसीम भी प्लैटिनम कैटेगरी में है. सो 3 आप लोकल नहीं रिटेन कर सकते प्लैटिनम में. सो दे गॉट शादाब, नसीम एंड इमाद वसीम इन प्लैटिनम कैटेगरी. प्रॉब्ली इमाद को वो मेंटोर बना के कैटेगरी डाउन कर देंगे. फिर उनके पास ऑप्शन खुल जाता है कि वो फॉरेन प्लेयर को रिटेन करते हैं प्लैटिनम में या नहीं. सो थोड़ी सा ट्रिकी सिचुएशन है उनके लिए. आई ट्रस्ट देम टू फिगर इट आउट. कर लेंगे कुछ ना कुछ. वो तो बेहतर ही कर लेंगे. खैर, क्वेटा गेट्स अ पासिंग ग्रेड. कराची देयर इज अ लॉट ऑफ होप देयर. एक अच्छी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टाइप सिचुएशन है वहां पे. इस्लामाबाद विनर्स ऑफ द ट्रेड विंडो. मुल्तान नंबर 2 विनर्स ऑफ द ट्रेड विंडो. हाँ, प्लैटिनम पिक की वजह से आई एम सेइंग. प्लैटिनम पिक की वजह से वो ना होती तो फिर ना होते. या बट प्लस मुल्तान में भी एक यू नो नया सारा कोचिंग स्टाफ अगर आएगा, इट विल टेक टाइम. यू नो, अभी देखना पड़ेगा. यू नो, द जूरी स्टिल आउट ऑन देम. And I mean, again, Multan, very professional setup, very organized franchise. You expect them to get a lot of things right. Mohammad Rizwan's still around. Of course, Rizwan is a premium Pakistan player. And yeah, I'd say they don't have much to worry about, but they still have to, वो एक chemistry बनानी होती है ना, as a cohesive unit, पूरा players, coaching staff समेत. वो एक उनके सामने challenge अभी जरूर है. Peshawar the biggest losers, I'd say, of this trade window? I don't think so. How? क्योंकि ट्रेड विंडो का हाँ तुम कह लो, लेकिन उनकी रिटेंशन सॉलिड है. उनके पास चेंज करने की कोई बॉलर काम का नहीं है कोई उस लेवल का. बॉलर लेना पड़ेगा इन्हें. स्पिनर भी काम का नहीं है. मुजीब रहमान है. मुजीब चलता नहीं है PSL. अभी तक चला नहीं है वैसे, लेकिन सुफियान मुकीम इज अप एंड कमिंग, वो अच्छा है. हाँ, उसके अलावा आमिर जमाल है, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह खान.
TKC. They've just looked a bit half-baked in recent PSL seasons. हाँ वो वाली जो शुरू वाले सीजन्स थे ना उनके, जो Peshawar were the best team. Well, they weren't the best team. क्योंकि जीते नहीं थे वो. Once again, they weren't the best team because they didn't win. I mean, they won एक टाइटल जीते हैं. लेकिन Islamabad were the best team. यार जो टाइटल जीते ना, I don't want to take anything away from them. टाइटल जो जीता है वो टाइटल जीता है भाई. सही है, ठीक है, उनको क्रेडिट मिलता है, मगर वो क्वेटा की सारी डिप्लीटेड टीम थी. ये भी चीज याद रखनी चाहिए. सही है, वी कैंट जस्ट इग्नोर दैट. ओके, काफी ज्यादा थी वैसे. In my opinion, if you look at the first 4 seasons, Quetta is the best team. I would say that ahead of Islamabad, even though Islamabad have 2 titles, जो consistent performances थी ना, वो Quetta की. हाँ, उसमें बात करते हैं without winning 2 titles. हाँ, कोई टीम रह गई जिसकी बात नहीं की? नहीं होगी. Qalandar's out and out favorites. Don't even need many retentions. We've already spoken about it. So yeah, that's the PSL roundup for you guys. आएंगे मैं और साद. After the drafts have happened, we're going to record a video during the Australia test. So stay tuned for that. और उसके अलावा भी मतलब ड्राफ्ट अपडेट्स के लिए do follow prosports.pk. वहाँ पे सारी लाइव ड्राफ्ट आएगी. Hopefully before they announce it on the TV. Yeah. और मेरे ख्याल से मैं ग्रास रूट्स के लिए एक लाइव शो भी कर रहा हूँ जैसे जैसे ड्राफ्ट चल रही होंगी. तो अगर आपने सिर्फ तज्जिया फॉलो करना है कि क्या बातें हो रही हैं, तो आ जाना उधर जरा तंग करेंगे. शायद तुम्हें ही बुला लूं मैं यार. बुला लो अगर मैं फ्री हुआ तो, क्योंकि मैंने यहाँ भी काम करना है. Of course. अच्छा, उसके अलावा PSL का राउंड अप हो गया. जरा लड़कियों पे आ जाएं अपनी. यार मेरे तो ख्याल से बहुत ज्यादा एयर टाइम देना चाहिए. सैल्यूट है भाई. बाउ डाउन टू द ग्रीन क्वींस. ये मेरे जो हसन भाई है ना, नवाब हसन हुसैन कुरैशी, ही केम अप विद दिस नेम. और व्हाइट फर्न्स न्यूजीलैंड का है, सदर्न स्टार्स ऑस्ट्रेलिया का है. भाई ये हमारी ग्रीन क्वींस हैं, हम इनको सेलिब्रेट करेंगे. #green queens. Created history. Defeated New Zealand. अभी तक 2 मैचेस हुए, 2-0 in 3-match T20 सीरीज रैप अप कर ली है. फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहला मैच हराया था T20 में, और न्यूजीलैंड में जाके 2 मैचेस हरा दिए यार. वाओ. तो हिस्ट्री ऑन हिस्ट्री हो गई ना. फर्स्ट द फैक्ट दैट दे डिफीटेड न्यूजीलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ T20. एनी एशियन टीम हैवंट डिफीटेड देम न्यूजीलैंड, राइट? या बताता हूं मैं सारी चीजें, सारे मेरे पास स्टैट्स रेडी हैं. ठीक है, तैयारी करके आया लड़का. डन ईडन के अंदर सूजी बेट्स ओवल में, ठीक है, वहां पे आपने न्यूजीलैंड को हराया. उनकी अच्छी खासी तगड़ी टीम है. देयर आर सम सुपरस्टार्स इन दैट टीम. Divine, and then of course you've got Susie Bates herself. Yeah, Amelia Kerr is there. Amelia Kerr first मैच नहीं खेली थी, मुझे लगता है सेकंड खेली थी. खैर पॉइंट इज कि उनके पास, और वो अपने घर पे खेल रहे हैं. ठीक है, लिया टूहू इज देयर. तो सबसे पहले तो आपने यार उनके घर में जाकर उनको एक मैच हराया, वही हिस्ट्री हो गई थी. सही है. उसके बाद आपने अनअसेलेबल लीड ले ली सीरीज में, आप सीरीज जीत गए. This is astronomical, monumental feat by the girls. Huge. It needs to be celebrated over and over and over again. तुमने वो बात की यार. Shout out to Hypocast if anyone wants to learn about women's cricket. Hypocast is a great account to follow. He pointed it out कि basically आज से और इस सीरीज से पहले सिर्फ इंग्लैंड ने T20 सीरीज हराई थी न्यूजीलैंड को. न्यूजीलैंड में सिर्फ इंग्लैंड, out of all the countries in the world. Australia haven't done it. That's okay? Massive. Let that sink in. That's massive. उसके बाद अब पाकिस्तान बनी है वो टीम. इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज हो सकती है? और यार हमारी लड़कियों को तो उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज और स्ट्रक्चर ही नहीं है. वो निजाम ही नहीं है उनको. मुझे बताओ कहाँ है उनकी डोमेस्टिक गेम्स? अगर हैं तो कहाँ है? This should be the tipping point. This should be that watershed moment that you start to invest in your women. उनको स्ट्रक्चर बनाकर दे दो. उनको स्ट्रक्चर तो दूर की बात है. सॉरी बेराम, मैं तेरी बात काट रहा हूँ. स्ट्रक्चर दूर की बात है. ये सीरीज ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में. वाकई मतलब हैरत की बात नहीं हो रही थी. इट्स एम्बैरेसिंग. और मतलब all these people who work in big media houses and who went on and rightfully congratulated the girls, यार do them a solid and broadcast their games. वनडे सीरीज ले लो यार. वनडे सीरीज दिखा दो. हमें देखनी है भाई. मैंने I'll be honest, I didn't watch the games. मैंने हाइलाइट्स देखी है, मगर वो फुल हाइलाइट्स देखी है मैंने. 4 मिनट वाली देखी है मैंने दोनों मैचेस. नहीं, मेरे पास पड़ी हुई है. भेज दूंगा तुझे. चलो खैर, उनमें भी जो मैंने चीजें देखी हैं 4 मिनट वाली हाइलाइट्स में, देयर इज सो मेनी प्रॉमिसिंग थिंग्स दैट हैव हैपेंड. फातिमा सना ने यार 2 मैचेस में 2 लगातार 3 विकेट हॉल्स ली हैं. उसके फिगर्स 2 दफा सूजी बेट्स को उसने आउट किया. सूजी बेट्स ओवल में 2 दफा उसने सूजी बेट्स को आउट किया. कैसा दिया फिर, अच्छा 8 ओवर में 40 रन देकर 6 विकेटें फातिमा सना की. शी इज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ 2021. शी इज लिविंग अप टू दैट. बीच में बेचारी को कुछ इंजरी इश्यूज हो गए थे. She's back in full flow. यार फास्ट बॉलर के साथ तो it's part and parcel these sort of things. But फातिमा सना ने जो जज्बा दिखाया, जो रॉ इमोशन दिखाया, यार बोल्ड मारे हैं.
गिलियां उड़ाई हैं, गिलियां। गिल की गिलियां उड़ा दी, बड़ी चली थी हमारी ट्वीट वो रील जिसके ऊपर बहुत गालियां पड़ी थी, डंडा भी निकाला है, ठीक है। और मैं तो बहुत खुश हुआ, उसकी सेलिब्रेशंस देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। शी हैज बीन द सुपरस्टार और यू नो MVP of this T20 series this far. और मतलब the sky is the limit for Fatma Sana, you know. मतलब she is young. she has the potential to be Pakistan's greatest player. Yeah, and she can also Women's. hit. Yeah. अच्छे खासे चौके छक्के मार लेती है फातिमा सना भी. Obviously not at that level, not at the Alia Riaz level, yeah. Aisha Naseem level, but yeah, Aisha Fatma Naseem, man, I miss her. Aisha Naseem will always be one of those bitter pills to swallow. It's unfortunate, but Joby, we're not going to talk about that today. But yeah, I mean, Fatma Sana should be ultimately the man of the or man of the series कह दिया, देखो मुझे cancel मत कर देना. My bad. Player of the series. Yeah, my bad guys. Player of the series. And yeah, I mean, उसके अलावा आलिया रियाज. आलिया रियाज यार छक्के यार. आयशा नसीम की बात कर रहे थे ना. आयशा नसीम was arguably the best power hitting talent Pakistan had ever produced. She was one female. of the best power hitting. I'm not sure about the female part. मतलब अब She आ was गए हैं. that good. अब आ गए हैं और She was लोग that. हारिस और साइम लड़कों हाँ, में. अब आ मगर गए. एक पॉइंट पे यू कैन आजम आ गए. एक्चुअली मेक द Yeah. केस, आजम भी है, कि आयशा नसीम इज द बेस्ट पावर हिटर इन द कंट्री. क्योंकि उस वक्त आसिफ अली के साथ कंपैरिजन हो रहे थे हाँ, उसके. तो आसिफ अली से तो मेरे ख्याल से बड़ा टैलेंट है आयशा नसीम, बहुत. वाकई. बखैर उसने एक वॉइड छोड़ा था. नाउ ऑब्वियसली आलिया रियाज इज योर ओजी पावर हिटर, बट शी हैडंट हैड those sort of performances under her belt. Took up the responsibility. जब से आयशा नसीम गई है यार, she has not made us feel that void at all, and that is testament to just how good she's been. वाकई. मतलब छा गई है. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से जो सीरीज हुई थी उसमें भी उसने Yeah. 2 दफा जितवाया था. छक्के मार के जिताती है और यार. उसके बाद नसीम शाह वाली सेलिब्रेशन मारी थी. हाँ, ग्लव भी फेंका था. और फिर अभी उसने 2 मैच विनिंग इनिंग्स. या पहले T20 में छक्का मार के मैच खत्म किया, दूसरे T20 में बड़ी क्रूशियल पोजीशन पे आके पाकिस्तान को इम्पेटस दिया था एट बैक एंड, जिसके बाद पाकिस्तान ने डिफेंड किया. यार, और Hats वो off to आलिया रियाज. निकल के जो आलिया रियाज देती है ना, 6 फील्स आ जाती हैं यार. मतलब आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, लाइक अमेजिंग. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट निदा डार आइदर, yeah. कैप्टन निदा डार. अच्छा Captain. सादी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द फैक्ट कि शी वेंट इन विद अ न्यू ओपनिंग कॉम्बिनेशन. हाँ. शी ट्रस्टेड शवाल Yeah, अप टॉप, शवाल, ठीक है, जुल्फिकार, और she's been मुनीबा, good, yeah. और सिद्रा को नहीं खिलाया, हाँ. जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती थी. I would 100% play Muniba and Shawal at the top. वैसे मुझे ईमान फातिमा भी पसंद है. ईमान फातिमा भी बहुत अच्छी है, लेकिन शवाल has performed. Yeah, right? Iman has been a bit unlucky कि उसको वो मौका नहीं मिला, but Shawal has really, you know, staked her claim. Yeah. और मेरे ख्याल से कि बिस्मा को इस तरह नीचे लाना, खुद अपने आप को खुद प्रमोट promote करना, किया है. यार इंजरी में खेलना, हाँ. यू नो, हम रिजवान को इस चीज पे बोलते हैं, और पता है एक वो भी एंगल है कि क्यों खेलते हो इंजरी में, यू नो, वी शुडंट बी ग्लोरीफाइंग दीस थिंग्स, बट व्हेन दे विन यू गेम्स लाइक दैट, जानी जो एथलीट होता है ना, उसने खेलना ही. you have to sing that song for them as well. You have to you know, glorify and respect them for the commitment and dedication. और निदा डार ने आकर ये भी बोला कि यार white wash would be nice. मजा आया ना फिर. वाइट यार, ये देखो ना, ये होती है ना यार, हो जाए एक जरा स्टार सेलिब्रेशन. आए. निदा डार वाली, ये निदा डार वाली है, ये शाहीन नहीं है, ये शाहिद अफरीदी भी नहीं है. दिस वंस फॉर निदा डार. और ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट, दुनिया याद रखेगी. पाकिस्तान में कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए ये. अच्छा, उससे पहले जब टीम अनाउंस हुई थी तो काफी ज्यादा ट्वीट्स आ रही थी, इन्होंने कहा जीतना है, इन्होंने कहा यहाँ जीतना है. Yeah. मिल गया जवाब. एक था ना कि आइंदा बस ना मैं ये सुनूं. एक ये ट्वीट था कि ओ इनकी अशी है यार, ये जाकर फ्री वेकेशन कराती हैं. ठीक रहे हो ये करना दे पीछे. हाँ, तो अच्छा करारा जवाब दिया है बंदियों ने हमारी. क्या बकवास. एंड आवर गर्ल्स इन ग्रीन, वही वी शुड Green डेफिनेटली Queens. ग्रीन क्वींस, या सॉरी ग्रीन क्वींस. इनको जितना आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं करें. डजंट इवन मैटर व्हाट हैपेंस इन द लास्ट गेम, ऑनेस्टली दे वन द सीरीज. They won the series, Yeah. man. और फिर इंशाल्लाह वनडे सीरीज भी हम जीतेंगे. एंड द व्हाइट फर्न्स आर नो वॉकओवर टीम. नहीं, दे आर not at वेरी all, यार. स्टर्डी टीम. Very sturdy. और अपने घर पे तो इवन हाँ. मोर सो. खैर अब क्राइस्ट चर्च चले गए हैं, तो सूजी बेट्स ओवल को बाय बाय कहना पड़ेगा, मगर डन ईडन एंड सूजी बेट्स ओवल ये स्पेशल जगह रखेगी अब पाकिस्तान की क्रिकेट लोअर में. Yes. यू नो, एंड आई एम चफ्ड. ऑल्सो सादिया इकबाल. सादिया इकबाल, हाँ Yeah. यार, प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हो गई. Yeah, she's nominated for that. She played really well Really in that well. second Yes. game. और नशरा और सादिया दोनों बड़ी पसंद है मुझे. वैसे कैसी बात है ना पाकिस्तान कितनी की. fit है यार. नशरा तो मुझे लगता है कि सबसे underrated player है आपकी. वाकई. No one rates her at that level. I think she was your best player in the T20 World Cup. Yeah. I would go on and say that. और यार एक कैसी अजीब सी बात है ना कि लेफ्ट आर्म ऑफिस इतने ज्यादा आ गए हैं कि Yeah. अब समझ नहीं आती किसको खिलाना है. बट यार पाकिस्तान are blessed with that. लड़कों में विकेट कीपर ज्यादा आ गए हैं, Yeah. लड़कियों में लेफ्ट Left आर्म arm. ऑफ स्पिनर ज्यादा आ गए. यार लड़कियों की टीम में एक लेफ्ट आर्म सीमर आ गई ना,
माहिका गौर आ गई जब हमारी, उस दिन बड़ा मजा आएगा मुझे। खत्म है फिर। या अगर कोई है ना, कोई जानता है किसी लड़की को जिसमें टैलेंट है खब्बे हाथ से तेज बॉलिंग कराने का, तो हमें बताओ, हम पहुंचा देंगे कहीं ना कहीं उसको। मैं आई नो पीपल, कुछ ना कुछ करेंगे, ट्रेनिंग दिलवा देंगे, somehow get her into the nets and yeah, check that talent out because we desperately need that. लेकिन एक बात है फिर, आफ्टर ऑल ऑफ दिस हमारी लड़कियों को मैचेस क्यों नहीं मिलते? PSL भी नहीं मिला जो प्रॉमिस हुआ हुआ था। एक चीज थी, अगर रैम्बो रह जाता मेरे ख्याल से वो एक कर ही जाता। वो पड़ा तो हुआ था पीछे, वो कर जाता। उसने बोला ये, और इंडिया ने लीग बना दी, ठीक है, जो कि क्रेडिट टू देम। नहीं वो पहले भी वर्क्स में थी, लेकिन इट्स ग्रेट। लेकिन रैम्बो का एंगल ये था कि हमने उनसे पहले शुरू करनी है, दैट्स व्हाट ही वांटेड। आपने अगर वो एग्जीबिशन मैचेस करा दिए सेठी के दौर में, जिनकी कोई हल्की फुल्की हाइप थी, फिर वो सेठी जाकर फोर्सफुल झपियां मार रहा था हमारी लड़कियों को, अजीब सा ही कोई PR स्टंट भी, मतलब ठीक मत करना अपने, वो भी खराब करने की आदत है इन लोगों को। तो या आई रियली होप कि दिस इज दैट टिपिंग पॉइंट। इस मोमेंट के बाद से और इन्वेस्टमेंट होती है वुमेन्स क्रिकेट में, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ला कर दो, उनको कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ला कर दो कि ये आपने गेम्स खेलनी है, इस तरह आपने आगे जाना है। अगर आप एक यंगस्टर हो, दिस इज द रोड मैप फॉर यू। लड़कों का तो है ना रोड मैप, मुझे लड़कियों का भी इस्टेब्लिश कर दो। इट्स हाई टाइम, द गर्ल्स डिजर्व इट, एंड इट्स जस्ट ग्रेट टू सी। यार अभी बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, साउथ अफ्रीका, तो यू नो वुमेन्स क्रिकेट हैज गॉटन अ लॉट मोर कंपेटिटिव। पहले ऑस्ट्रेलिया थी और बस ऑस्ट्रेलिया ही थी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या ये दो टीमें होती थी पहले। इंडिया को भी डालो इसके अंदर, इंडिया रिसेंटली, मतलब इन द रीसेंट पास्ट। और अब जो इंडिया की टीम बन रही है ना, those girls will go and win something. शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, जमीमा कहती है। मैं भी जमीमा सोचा था, then I found out जमीमा है। हरमनप्रीत कौर, the हार मॉन्स्टर। हालांकि हरमनप्रीत ने वो एक अच्छी हरकतें नहीं की थी बांग्लादेश वाली सीरीज में, बट पॉइंट इज कि द गेम इज ग्रोइंग और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इवन लड़कियों की एशेज में यार इंग्लैंड ने प्रॉपर फाइट दी ऑस्ट्रेलिया को। यार द गुड थिंग अबाउट दिस इज, आज से आप 6-7 साल पहले चले जाओ ना, इतनी हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी लड़कियां। मुझे नहीं पता थे इतने प्लेयर्स के नाम। या वाकई, अब मैं सना मीर का आता था, सना मीर का तो पता ही था, निदा डार का भी पता, हाँ निदा डार का भी पता ही था, डायना का भी पता था, डायना बेग, एलिस पेरी का पता था। एलिस पेरी का किसको नहीं पता? तो ये थोड़े थोड़े पता होते थे। एलिस पेरी तो भाई वो है ब्रैडमैन है लड़कियों की। So, इस तरह थोड़ा पता होता था। आपके पास इंफॉर्मेशन है यार, और अब आप देखो ना, इतनी फैनफेयर बढ़ गई है, पीपल आर एक्साइटेड, पीपल आर फॉलोइंग। मैंने वैसे हाइलाइट्स ही देखी होंगी, ऑब्वियसली वो बड़े ऑड आवर से मैच हो रहे थे, बट रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज हु वोक अप और स्टेड अप फॉर दैट। आई एक्चुअली रियली रिस्पेक्ट यू पीपल। फॉलो करें, यू नो, और हवा डालें, फूंक डालें हमारी वुमेन्स क्रिकेट के अंदर। दिस इज द बेस्ट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स you've ever had. दिस इज योर रिलेटिव स्केल पे गोल्डन जनरेशन लड़कियों की। अब लोग कहेंगे कि ओ उनको तुमने गोल्डन जनरेशन बना दिया, ये वो काम तो कर दिया गोल्डन जनरेशन वाला यार। इससे बेहतर कभी आपके पास टीम पहले नहीं आई। यू मूव फॉरवर्ड विद दिस, यू नर्चर दीस गर्ल्स। इससे बेहतर टैलेंट पूल नहीं आया। अभी बाहर भी बहुत ज्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं। वही तो कह रहा हूं, ईमान फातिमा, आई फील लाइक शी डिजर्व्स अ स्पॉट। रूप शाह, इवन सिद्रा यार, आई थिंक सिद्रा इज एन एलीट ODI यू नो ओपनर। T20 में भी उस बेचारी ने परफॉर्मेंसेस तो दी थी अभी रिसेंटली, मगर वेरी बोल्ड मूव्स हियर बाय निदा, और मुझे वो एटीट्यूड भी बड़ा पसंद आया। एंड आई थिंक कि इसके होते हुए अब आपको एक यंग कैप्टन ग्रूम करना है। कर दो यार, कोई मतलब लिटरली यही टाइम है। प्रॉब्ली मुनीबा, शी इज 37, शी इज नो स्प्रिंग चिकन, व्हिच आल्सो इंक्रीजेस माय रिस्पेक्ट फॉर हर कि शी स्टूड आउट देयर एंड शी बैटल्ड हार्ड, you know? Exactly. Probably Muniba is next in line, मुझे तो वही लगती है। मुनीबा हो सकती है या quite likely actually, क्योंकि थोड़ा अगर यंग रखना है। स्ट्रोक प्ले भी तो देखो ना, sight for sore eyes, beautiful stroke play, so this is the bigger thing that's happened over here. Young girls who would have watched this game would be like, yeah, I want to bowl fast like Fatma Sana. I want to step out of my crease and hit sixes like Alia Riaz. I want to be that warrior captain that Nida Dar is. Or I want to be nominated as the player of the month like Sadia Iqbal has. This is what has happened. Impact iska ye hoga. The seeds have been sown and I think the future will be brighter. Hopefully. I really hope. अगर इनको प्रॉपर तरीके से वो पुश मिल जाए ना, फाइनेंशियल और PCB का प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, स्ट्रक्चर बना दो यार बस। If anyone from the PCB is listening to this podcast and has the power to do something about this, यार प्लीज कुछ कर लो, हमारी रिक्वेस्ट है। हम आपको इस वक्त स्लैंडर भी नहीं कर रहे। नाउ इज द टाइम, मूव फॉरवर्ड, यू नो, डू समथिंग फॉर योर गर्ल्स एंड बिफोर दिस विंडो इज लॉस्ट। इफ यू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, मे बी यू डोंट गेट दिस क्रॉप ऑफ प्लेयर्स अगेन। ठीक है, इंश्योर करो कि आपको ये क्रॉप मिलती रहे। आप पाइपलाइन जब तक स्टैब्लिश नहीं करोगे ना, वो आपका पूरा सिस्टम नहीं बनेगा जिससे आपको प्लेयर आते रहेंगे जिसके थ्रू। सो या, दे रियली शुड नॉट वेस्ट दिस चांस, और आई रियली हैव हाई होप्स नाउ।
अच्छा 2-3 और चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन पाकिस्तान पे आने से पहले ना, पाकिस्तान का क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स 11 से मैच हो रहा है, उससे आने से पहले मैं थोड़ी सी T20 वर्ल्ड कप की बात करनी है. सो ऑल 20 टीम्स हैव क्वालिफाइड. Uganda have qualified for the first time. Lovely. In place of Zimbabwe. So Yeah. बस मेरी एक होप है कि पाकिस्तान ने कोई युगांडा में कोई मिस्टर बीन ना भेजा. ये किसी ने ट्वीट भी किया था कि यार पहले से माफी मांग लो अगर हमने ये हरकत की हुई है, वो मिस्टर बीन का युगांडा भी ना चला गया हो. प्लीज. एंड या देखो, आई एम गटेड फॉर जिम्बाब्वे. लेट्स नॉट सीकू भाई, यू नो, हाँ सिक्कू भाई, द गुड सीकू भाई, द गुड सिक्कू भाई. मैंने वैसे बाय द वे, इफ एनीवन वांट्स टू वॉच, आई जस्ट डिड अ पॉडकास्ट ऑन सिकंदर रजा बट, जैरेड किम्बर के साथ. सिकंदर रजा बट ने रीट्वीट किया, ही सेड he'd love to be on our podcast. So इधर आ जाए. PSL में जब आएंगे तो इधर आ जाए. मैं ले आऊंगा सिक्कू भाई, द रियल इधर सिक्कू आ. भाई. ठीक है, तो सिकंदर रजा बट आउट एंड आउट सुपरस्टार, मतलब जिस लेवल पे परफॉर्म करता आ रहा है वो कई सालों से, अब तो काफी टाइम हो गया. यू नो, वी रियली शुडंट अंडरसेल दैट, और उसको वो इज्जत देनी चाहिए. एंड आई रियली फील फॉर हिम इवन मोर सो कि यार जिम्बाब्वे बार बार इस मोमेंट पे आकर हार जाती है. पिछले 2 ODI वर्ल्ड कप नहीं खेले, अब फिर से T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बट एट द सेम टाइम आई एम चफ्ड फॉर युगांडा. ठीक है यार, वो ईस्ट अफ्रीका की जो टीम थी ना 75 के वर्ल्ड कप में, उसमें एक नेशन आई थिंक युगांडा भी था. तो थोड़ी क्रिकेटिंग हेरिटेज है इन लोगों की, ऑलबीट ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों की ज्यादा होगी, बट वो इस मकाम तक पहुंचे हैं. बहुत बड़ी चीज है ये. अगेन इट्स अ मैसेज टू द ICC कि यार हेल्प द गेम ग्रो, वहां पे पैसे डालो, बजाय ऐसे कि BCCI बिलियन खा जाए रेवेन्यू से, जरा एसोसिएट्स में डाल दो. पाकिस्तान को मत दो, एसोसिएट्स में डाल दो. ठीक है, क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि वाकई गेम ग्रो कर जाएगी. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि ये अफ्रीकन टीम्स आगे आ रही हैं यार. लेट्स नॉट फॉरगेट Namibia went unbeaten, man. Unbeaten 6 out of 6. You can make a solid argument at this point that they're the second best team in Africa. Probably, Yeah. I'd say they've usurped Zimbabwe. And are now just behind South Africa. Well, not just behind South Africa, मगर South Africa है, then there's a little daylight and then there's Namibia. और T20 में तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई, कहीं कल को Namibia ही South Africa को हरा दे. Netherlands हरा सकते तो वो क्यों नहीं हरा सकते? ठीक है, तो बड़ी खुशाइन बात है ये सारी. And I am really excited to watch both of these teams, Uganda and Namibia in the T20 World Cup. और अगला T20 World Cup का वो फॉर्मेट जरा फर्क है ना, वो प्रिलिमिनरी राउंड नहीं है इस दफा. हाँ, तो अच्छा है, आकर आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलो. You're part of all the fanfare and you're part of the big dance from the get go. यार यही चाहिए था ना. ये चाहिए. लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में मुझे थोड़ा सा ये वियर्ड लगा था. और बढ़ा दो इसको. मैं कहता हूँ आगे जाकर जब competitive levels बढ़ जाएंगे ना, 32 टीम, yeah, make it one of those football world cup type of things. फुटबॉल वर्ल्ड कप तो 48 टीम्स, अब वो 48 हो गया, but you get the point. You know, expand करो इसे. और युगांडा की तरह और बहुत मुल्क आगे आएंगे. एशिया में कितने आगे आ रहे हैं यार. पापा न्यू गिनी इज वन. ठीक है, ओमान इज वन. पापा न्यू गिनी इज दैट इन ओशियानिया में ना? हाँ, उसमें आता है शायद. ऑस्ट्रेलिया में. खैर, पॉइंट इज कि वो आ रहे हैं, ओमान आ रहा है, नेपाल आ रहा है, अफगानिस्तान इज अ सक्सेस story in front of you. Ireland is a success story. Netherlands is a success story. There's so many of the, Scotland को मत भूलो. USA. Yeah. USA वर्ल्ड कप ले गया. Canada I think is either has qualified or is close to qualifying. Not sure. 20 टीम्स पूरी हो गई, मुझे याद नहीं है कौन सी. Yeah, but खैर point is कि दुनिया में हर जगह क्रिकेट हो रही है. It's not just a commonwealth sport anymore. इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है? So love it. And yeah, good luck to both Uganda and Namibia, and commiserations to Zimbabwe. But this is all great news. Really happy with it. अच्छा, let's move on. 2 बातें रह गई हैं. हाँ. एक मैंने बात करनी है, जो हमने पहले भी बात की थी, मिचेल जॉनसन वर्सेस डेविड वार्नर. ये क्या हुआ है? ये मुझे नहीं पता क्या हुआ. You gonna tell me. बेसिकली पाकिस्तान को होस्ट करने लगे, उन्होंने कहा जरा हरकतें भी पाकिस्तानी वाली शुरू कर दी. अच्छा, बाय द वे, Mitchell Johnson is allowed to have an opinion. अगर वो ये समझता है ना तो ठीक है. Warner did bring disrepute to cricket, और Australian cricket took it very seriously. ICC ने bans hand नहीं किए थे, Australian cricket ने ये step लिया था, जो कि मेरे साल से बड़ा अच्छा था. बड़े solid corrective measures थे ये. I think full marks to क्या है, CA ही है. हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये. Are you sure? हाँ. अच्छा चलो, उनके 2 है ना, एक उनका भी, एक उनका वो भी है ना, प्लेयर्स यूनियन और फिर एक बोर्ड है, तो दोनों के जरा फर्क नाम है. बट पॉइंट इज कि उनको मैं तो बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा. वी टॉक्ड अबाउट स्टीव स्मिथ के, उसके अंदर तो बहुत नजर आता है. मुझे वार्नर के अंदर कोई बुरी चीज तो नजर नहीं आई जब से वो वापस आया है. पहले जरा वो था लड़ू किस्म का. अभी थोड़ा लवी डवी हो गया. हाँ, अब थोड़ा लवी डवी हो गया. वो सोशल मीडिया पे अपने मजे कर रहा होता है. मुझे उस तरह तो कोई शिकायत नहीं है, मगर मिचेल जॉनसन उसका टीममेट था 2015 में. इट गोज ऑन टू शो यू कि वहां पे कुछ फ्रैक्चर्स थे उस साइड में फिर. और
आई एम फाइन विद मिचेल जॉनसन इशूइंग अ स्टेटमेंट, दैट्स ऑल गुड. स्टेटमेंट क्या थी ये तो बता दे, मुझे खुद नहीं पता. स्टेटमेंट यही थी कि भाई जिस बंदे ने इस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ किया हुआ है, वो आकर ये क्यों कह रहा है कि जिसकी टीम में जगह भी पक्की नहीं है टेस्ट टीम में, वो ये क्यों कह रहा है कि मैं अपना आखिरी टेस्ट यहाँ खेलूंगा. जिसपे चलो आप देखो तो थोड़ा सा समझ आ जाती है आपको उसकी बात कि क्यों आप शॉर्ट पोजीशन क्यों है, इसको वो हीरो सेंड ऑफ क्यों देना है. मगर पाकिस्तान अब खेलना पहले मैच में ही 300 मार देगा, वो जगह बना लेगा अपनी. SCG में भी वो 100 मार के रिटायरमेंट वापस ना ले ले. हाँ, पाकिस्तान ने एक आधा कैच भी छोड़ना है वार्नर का. वार्नर को पाकिस्तान आगे सामने उसके रख दो, वो रन्स करेगा ही करेगा. इट्स ऑलमोस्ट गिवन एट दिस पॉइंट. दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यार वो सब कुछ तो ठीक था. यू वॉइस्ड योर ओपिनियन, तुम खुद वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया के, तुम मीडिया में काम करते हो, तुम्हारा एक था, तुमने कर दी, कॉलम लिख लिया. आई एम नॉट टू वरिड अबाउट दैट. चलो सही है, तुम्हारा भी एक हक है. बट यार दैट न्यूज दैट केम आउट कि ओ डेविड वार्नर सेंट मी अ टेक्स्ट, सो दिस इज हाउ आई रिस्पॉन्डेड. Come the fuck on. Like मैं और क्या बोलूं यार, ये है फिर पाकिस्तानी हरकतें. ठीक है. और व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई हैं. Everyone will have their own opinion on Smith and Warner. आप लोगों के अपने होंगे. आपको शायद लगे कि स्मिथ ने रिमोर्स शो किया, वार्नर ने नहीं किया, या दोनों ने किया या दोनों ने नहीं किया. वो तो अब हर किसी का अपना ओपिनियन है. बट या यूजलेस ड्रामा, अननेसेसरी. या अभी वो वर्ल्ड कप जीत कर आया, उसका काफी क्रूशियल हाथ भी था वर्ल्ड कप में, उसके 2 वर्ल्ड कप हो गए. और यार आप लोग टीममेट्स थे, तो थोड़ा अगर आपके असल में फ्रैक्चर है तो जरा बाहर लाना जरूरी है इस तरह. तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आई. मगर मुझे बस तब चढ़ती है जब हम लोग ऐसा करते हैं. स्पीकिंग ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीममेट्स, एक और भी लड़ाई हुई शादी, गौतम गंभीर वर्सेस श्रीशांत. सो अभी कल मैच हो रहा था, लेजेंड्स लीग क्रिकेट चल रही है इंडिया में. दोनों ऑपोजिट साइड्स पे थे, तो फटा हो गया वहां पे. अंपायर आके बीच में रोक रहा है. बाद में स्टोरी ये पता चली, श्रीशांत ने इंस्टा लाइव पे गया श्रीशांत. अच्छा. हाँ, और वहां पे बताया कि ये मुझे बोल रहा था, गंभीर मुझे बोल रहा था फिक्सर. मैं से पूछ रहा था व्हाट आर यू सेइंग. मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अकॉर्डिंग टू श्रीशांत. लेकिन गंभीर तब गया था आगे से, पता तो नहीं क्या स्टोरी. क्या गलत बोला है गौतम गंभीर ने? बुरा तो लगेगा ना उसे ऑब्वियसली. 2007 की T20 वर्ल्ड कप साथ जीते होंगे, वर्ल्ड T20 था उस टाइम पे. बट देखो, फॉर व्हाटएवर ही इज, गौतम गंभीर, आई डोंट लाइक द गाय. देखो गलत नहीं बोला. हाँ, लेकिन I can understand श्रीशांत एंगल कि आप फील्ड में मुझे ये क्यों बोल रहे हो. I suppose so. गौतम गंभीर is not a very likable character. सॉरी, इससे पहले क्या हुआ था? A week ago या couple weeks ago ये दोनों एक ही शो पे थे. कोई जूम पे ना कोई शो हो रहा था, तो उस पे श्रीशांत बड़ी तारीफ कर रहा था गंभीर की कि ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा? बहुत प्यार करते हैं मुझे, ये वो बहुत अच्छे प्लेयर थे. और अभी लड़ाई हो रही है. Cute, very cute. I mean देखो, गौती ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोगों को काफी पसंद भी है. उसने बोला भी था कि श्रीशांत ने अपनी वीडियो में बोला था, है एक मिस्टर फाइटर. देखो, he has that nationalistic element to him. गौतम गंभीर है उस तरह का, जरा वो BJP RSS वाइब्स देता है. ठीक है, तो मुझे कोई पसंद नहीं है. मगर यहाँ पे आई डोंट नो मैन, था उसने की है फिक्सिंग. गंभीर ने बोल दिया, गंभीर जो भी है क्लीन प्लेयर था, करप्ट नहीं की उसने गेम. एंड ही हैज हिज व्यूज. श्योर ही इज रफ अराउंड द एजेस. आई पर्सनली एम नॉट अ फैन. बट ठीक है भाई, उसने बोला तो बोला, सक इट अप. क्यों की थी फिक्सिंग? यही तो मैं सबको कहता हूँ यार, ना करो ना. कि फिर नहीं करनी थी ना. फिर ये क्या कि हमें बातें क्यों कर रहे हो? अब लोग तो बातें करेंगे, और अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में आ जाते तो फिर तो ज्यादा बातें करेंगे लोग. ठीक है. और ये यार वैसे, सॉरी मैं उस पर वापस आ रहा हूँ. आई फाइंड इट वेरी नाइव ऑफ द PCB एंड वहाब रियाज के उनको ये बैकलैश वो फोर्सी नहीं कर सके. आपको नहीं पता था ये होगा क्या? आप अपनी अवाम को नहीं जानते? और यहाँ पे तो मैं रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू give a shout out to everyone who raised their voices against Salman, but you guys made this happen. कोई मीडिया की तरफ से कुछ वो कैंपेन नहीं चली. मीडिया की तरफ से तो ऑपोजिट कैंपेन चली है कि नहीं, बट को होना चाहिए. और हाय बेचारा कितनी ज्यादती हो गई इसके साथ. तो आप लोगों को भी सलूट है भाई. You guys did really well out there. Okay? अच्छा, बहुत ज्यादा आगे निकल गए. अब हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर्स 11 की. शान मसूद, डबल सेंचुरी. Alright then. What an innings. Beautiful. I mean देखो, we have to put things into perspective कि यहाँ पे कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क नहीं बैठे हुए, लायन भी नहीं है. तो ऑब्वियसली हल्की बॉलिंग को खेल रहे हैं, और हल्की बॉलिंग को शान मसूद बड़ा अच्छा खेलता आ रहा है. बट ये भी तो देखो ना यार कि पूरी टीम में हाईएस्ट स्कोर, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 41 था. और फिर शान मसूद का अनबीटन 201 था. ही स्कोर्ड मोर देन हाफ ऑफ योर रन्स ओवर देयर. दिस इज हिज फर्स्ट एवर गेम लीडिंग पाकिस्तान, इवन इफ इट्स अ टूर गेम. श्योर, मगर यार क्रेडिट तो दो. अच्छा, मेरे ऊपर यार ट्विटर पागल हो गया. मैंने इसकी बात की तो कुछ लोग कहने लगे कि आपने ज्यादा नहीं बोला, आप बाबर के फैन बॉय हो.
और कुछ लोग कहने लगे कि आप एजेंडा चला रहे हो शान मसूद का। ओ भाई खुश भी हो जाएगा करो किसी से, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा करेगा मैं बोलूंगा अच्छा किया उसने, सही है। मुझे समझ नहीं है क्या Yeah. बाबर का फैन बॉय हो? पता नहीं भाई, लोग कहते हैं साया कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय हो, पेड ट्वीटें करते हो, मेरे ऊपर तो बस इल्जाम ही लगे जाते हैं। तुम अभी क्या आ रहे हो ना, अभी तुम 1000 पे पहुंच गए हो ना। हाँ 1000 पे अब लगेंगे अभी मेरे ऊपर 3-4 हजार पहुंचोगे ना तो तुम्हारे ऊपर भी लगने शुरू हो जाएंगे कि बस लोगों को शौक है कि दूसरों को बस जलील करना है, नीचे दिखाना है। यार इफ यू हैव सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मेहनत करो, हसद ना करो। नहीं मुझे दो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं ले लूंगा, अब देते हैं कई दफा लोगों को, मैं कहता हूँ यार दैट्स फेयर क्रिटिसिज्म, यू नो, एंड आई विल ट्राई टू इंप्रूव ऑन इट। रिसेंटली वो सिकंदर रजा भट्ट वाले उसमें क्या कहते हैं पॉडकास्ट में मैंने कह दिया कि सिकंदर इज अरबिक फॉर अलेक्जेंडर। आई वाज रॉन्ग, इट वाज पर्शियन। कॉल मी आउट, यू नो, ठीक है सही आप बात कर रहे हो। और अगर आपको कोई चीज लगता है कि मैंने गलत बोली है तो आकर मेरे साथ डिबेट करो। मैं उस तरह का यार हेल बेंट रिजिड किस्म का इंसान नहीं हूं। अगर आप मुझे कन्विंस कर लोगे कि मैंने गलत किया तो मैं मान जाऊंगा और मैं माफी भी मांग लूंगा, ठीक है। लेकिन गलत बात पे अगर बात करोगे ना और फजूल बात करोगे, बदतमीजी करोगे, एक्यूजेशंस लगाओगे, बोलोगे ये फलाने के लिए काम करता है, ये पैसे लेता है, ये तो वही दूसरा फरीद या शुएब जट है, तो फिर तो मैं भी आगे से बोलूंगा। नहीं इस बात पे तो कोई भी बोले। हाँ मैं एंटी जट हूं, यू नो। अगर एक चीज है ना, एक एंड ऑफ स्पेक्ट्रम शुएब जट है, तो मेरी कोशिश होती है मैं दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम बनूं, उसका आपको ऑथेंटिक न्यूज दूं, अपनी पर्सनैलिटी शो करूंगा, मगर ऑथेंटिसिटी इज की फॉर मी एंड फॉर साद। वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वी डोंट वांट टू बी ऑल दैट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वी आर पोजिशनिंग ourselves in a way कि you come here for intelligent cricket content। और शान मसूद की यार क्यों ना करें तारीफ, ऑब्वियसली करनी। 200 मारा है हाँ। ना करे तारीफ इस पे भी। भाई अजहर अली भी नंबर 3 था हमारा एक, जिसने 201 मारा था। वैसे तब शायद ओपनर था वो, ओपनिंग में उसने 201 मारा होगा। बट पॉइंट इज कि शान मसूद इज इन फॉर्म। आई रियली होप ही कैन ट्रांसलेट दिस इन द टेस्ट मैचेस। मुश्किल होगा और बाकी भी देखो किसी से बैटिंग नहीं की वजह से सैफी ने 41 कर दी है। बाबर ने भी 40 अच्छी 40 थी, लेकिन होपफुली टेस्ट में बेहतर कर लें। शान also said that Sarfaraz is probably starting this one, right? हाँ सरफराज ओवर रिजवान। I don't agree with it. 41 कर लिया ठीक है, I don't agree with it from the keeping aspect solely कि I think and I'm not saying Sarfaraz is a bad keeper. I'm just saying he's old, reflexes उस तरह के नहीं रहते। Rizwan is in my eyes one of the best gloves-men in the world. ठीक है, जहाँ तक कीपिंग की बात आती है उससे बहुत ही कम लोग बेहतर होंगे, शायद बेस्ट ही है वो, ठीक है। तो वहां पे उस तरह के बाउंसी ट्रैक्स पे I would have him keep wicket। तो देखते हैं एज अ बैटर खेलता है कि नहीं खेलता है, क्योंकि ये भी शान ने बोला था कि शायद, मगर उसको वार्म अप में तो टूर गेम में तो नहीं बारी में नहीं मिली तो यार ये बस हाँ, दिस इज हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली चीज थोड़ी सोचनी चाहिए। सरफराज को रखो टीम के साथ, एशिया में खिला देना। बट एनीवे बेस्ट ऑफ लक टू सरफराज, नो इल फीलिंग्स, आई होप ही परफॉर्म्स। यार मैंने जो नोटिस किया ना, हमें ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग का ज्यादा मसला नहीं होना, बॉलिंग का मसला है। मसला ही बॉलिंग। 20 विकेटें कहां से लेंगे? अब तो नसीम भी नहीं है, शाहीन अकेला क्या कर लेगा? और आई होप वन ऑफ दीज यंग गाइज, खुरम यंग तो नहीं है खैर सारे इतने, मगर जो नए लड़के हैं टीम के अंदर, द खुरम शहजाद एंड इवन मीर हमजा इज रिलेटिवली न्यू। चलो इनमें से आमिर जमाल से मेरी बड़ी उम्मीदें हैं। ही इज दैट हिट द डेक हार्ड काइंड बॉलर हु हैज रॉ पेस एंड हैज अ किलर यॉर्कर। आई रियली होप ही प्लेज। सो हसन भी है, लेट्स नॉट फॉरगेट हिम। हसन इज स्टिल अ वेरी वैल्यूएबल टेस्ट कमोडिटी, रेड बॉल कमोडिटी तो वो है। तो आई होप कहीं ना कहीं से यार ये 20 विकेटें ले लें, चलो 3 में नहीं तो 2 मैचों में ले लें, क्योंकि तभी आपका चांस है जीतने का, वरना नहीं है। और उम्मीदें नहीं है यार कोई भी, मतलब ठीक है, एक तरह से लिबरेटिंग फीलिंग है कि कोई उम्मीद ही नहीं है और सीरीज होने लगी है, तो जो भी होगा इट्स अ विन। देखेंगे हम अपने बॉयज को, आराम से सुकून से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम। You know, there's a lot of turmoil that's gone down in Pakistan cricket and the PCB. It can't be easy to deal with for the players. I hope they can block all of that out and just focus on their game on the field, और सबको साइलेंस कर दें। यार साइलेंस तो एक बंदा हुआ है आजकल, इमाम उल हक। या उसका क्या सीन है? यार एक बड़ा फनी ट्वीट था जिसमें ना वो, एंड नो डिसरिस्पेक्ट अगेन, बट अकबर चौधरी है शायद, इफ यू आर वाचिंग अकबर, शाउट आउट टू यू। ही पोस्टेड दिस और कोट ट्वीटेड दिस वीडियो जिसमें इमाम ना अपनी वाइफ के साथ इस तरह चल रहा था, भाग रहा था। ही वाज लाइक इमाम उल हक रनिंग टुवर्ड्स द सेम एंड एज हिज पार्टनर अगेन। That was hilarious. I was dead. I was like, that's too funny. Funniest thing I've read on online that day. यार इमाम के ऊपर सवालात तो उठे क्योंकि टेस्ट में यार वही बात है, I would really like to see पिंडी numbers versus the other numbers. नहीं देखे, हाँ देखे नहीं अभी तक। भेज दो कोई कमेंट्स में, कोई चेक कर बता दे यार। खैर पॉइंट इज कि साइम अयूब इज देयर वेटिंग इन द विंग्स। फिर हुरैरा भी था जो टीम के साथ गया नहीं, तो इमाम के ऊपर प्रेशर है। शान हैज सेड कि टॉप 4 खेलेगी, स्टेबल है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इमाम टू स्टार्ट 1 to 2 टेस्ट एट द बेयर मिनिमम। मगर वही बात है ना, साइम को सीरीज देनी थी तो फिर तीनों मैच देते।
अब अगर उसको एक- आखिरी मैच में लाओगे तो उसके साथ भी थोड़ी ज्यादती हाँ होगी। लेकिन फिर अगर वो परफॉर्म नहीं करता उस मैच में तो निकाले ना। Yeah. मेरी तो बस एक ही रिक्वेस्ट है। मैं पहले भी कह रहा था कि शायद इस टूर पे नहीं खिलाना चाहिए साइम अयूब को। मुश्किल टूर है। मैं डबल लेकिन डाउन फिर- करूंगा इस पे। लेकिन फिर दूसरा एंगल मेरा ये था कि अगर खिलाना है तो एटलीस्ट 2 मैचेस तो खिलाओ। हमें ये डर लगता है ना कि इमाम सीमिंग विकेट पे क्या करेगा। कौन आई सी चैलेंज इमामुल हक, प्रूव अस रॉन्ग, हाँ। विल सिंग योर सॉन्ग, राइट, और मेक अस सिंग योर बाउंसी सॉन्ग। विकेट पे क्या करेगा? या वो बस शॉर्ट बॉल पकड़ा ना जाए, शॉर्ट बॉल पे यही डर लगता है। पाकिस्तान ऑल्सो हैव बीन अ बिट फ्लैशी इन दिस वार्म अप गेम। आई डोंट नो इफ दैट्स जस्ट ओडीआई मोड जो उससे नहीं निकले अभी तक, नहीं, या probably। फिर ये वही पाकिस्तान वही कंटिन्यू हो रही है। ठीक है यार ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, इसमें सब कुछ चलता है। जैसे खेलना खेल लो, हमें विन चाहिए कहीं ना कहीं से। एक आधा मैच जीत जाओ, दैट्स ऑल वी वांट। जिस तरीके से भी जीतो खैर है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट टू मी डजंट मैटर फॉर दिस टूर एट ऑल। बस बॉल को चक्किया ना काटना। या वो भी ना करना। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला ना कि यार फिक्सिंग और सैंड पेपर गेट को रिलेट करने लग गए। इफ एनीथिंग सैंड पेपर गेट को तो अफरीदी के चक से रिलेट करो, फिक्सिंग को किधर इसमें ले आए हो? Yeah. फिक्सिंग इज अ होल अनदर क्राइम, दे वेंट टू जेल फॉर इट, Yes. राइट? और कन्विक्टेड फेलन को आप, अगेन मैं बोलता रहूंगा, आप इस तरह पोजीशन ऑफ पावर में नहीं ला सकते। हम तो नहीं मानेंगे भाई। अच्छा तुम थोड़ी सी एजी बातों पे आ गए हो तो एक और एजी हरकत हुई है। प्राइम मिनिस्टर इज 11 है। हाँ जो मैच था उसके अंदर पाकिस्तान के स्कोर कार्ड पे PAK लिखा होता है ना यूजुअली, अभी PAKI लिखा होता है जो कि एक रेसिस्ट स्लर है। That was a very terrible look and they apologized. Good on them for apologizing. वो कोई टेक्निकल चीज थी जो नाम पीछे से गया था और वो आ गए थे। थोड़ा I सोच think लिया करो यार। PMXI था ना, क्योंकि हाँ, तो वो तो 4 अल्फाबेट वाला एल्गो पीछे, एल्गो नहीं कहते इसको, कुछ और जो कहते भी कहते हैं, हैं। कोडर्स बता सकेंगे, मेथड कहते हैं, जो भी जो मैथ हो रही थी ना पीछे, हाँ, उसके पीछे जिस तरह चार। एक्सट्रैक्ट हो रही थी वो इन्फॉर्मेशन, वो उस तरह पाकी आ गया एंड इट्स बैड, इट्स रियली रियली बैड एंड आई एम ग्लैड दैट दे अपोलोजाइज्ड फॉर इट। इसको इतना भी ज्यादा उछालना नहीं चाहिए, ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड एज लॉन्ग एज पीपल ओन अप टू इट वी हैव नो इशू। हाँ उन्होंने बता दिया ना। सलमान बट से इशू क्यों था? ओन अप ही तो नहीं करता था भाई। पहले दिन आके कह देता ना यार हाँ माय फॉल्ट, और कहता कि यार क्योंकि मैं इसके मास्टरमाइंड था तो मैं इसको ठीक भी करूंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। बस एंटी करप्शन यूनिट, ICC, सबके साथ मैं बैठूंगा, मुझे बेशक कभी फिर ना खिलाओ, मैं ये वाला मसला आपका सॉल्व कर दूंगा। इतनी सी बात नहीं किया ना, कभी रिमोर्स भी शो नहीं की, कभी मुझे अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, शो मी दैट अपॉलॉजी वीडियो, जस्ट शो दैट अपॉलॉजी वीडियो टू मी, ढूंढ कर लाकर मेरे सामने रखो, फिर आकर बकवास करना कि खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता। वो कौम ये बोल रही है जो विक्टिम ब्लेम करती है। हाँ। जो औरत कुछ भी हल्की सी चीज यहाँ पे कर दे तो पीछे पड़ जाते हैं। औरत करे कोई भी कर दे, हाँ मतलब जो गलती कर दे ना उसके पीछे पड़ जाता है। ये ना शादी जिसके साथ हो जाए कुछ तो, ऐसा है ना शादी कि खुदा माफ कर देता है, इंसान नहीं करता। मगर वो घर से निकली क्यों? हाँ। मगर उसने वो वाले कपड़े क्यों पहने थे, दुपट्टा क्यों नहीं पहना हुआ था? अच्छा खैर थोड़ा Yeah. तुम ज्यादा हो गए। ठीक है ना, फिलोसॉफिकल आवर अच्छा होता है हमारे पॉडकास्ट में। हाँ या मैं थोड़ी सी PCB की और बात करना चाहता हूँ। हाँ पार्शियल NOCs दिए अपने बॉयज को या बिग बैश लीग खेलने के लिए। आई डोंट लाइक इट। पार्शियल क्यों दिए? समझ नहीं आई। ठीक है, एक एंगल मुझे समझ आता है कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज आ रही है तो उस तक आपने जितना खेलना है खेल लो, राइट? यही होना चाहिए था ना कि ये उस नहीं तक हुआ। जितना खेलना है खेल लो। तो ये नहीं हुआ। यार 4 से 5 मैच मिले हैं उन सारों को, हाँ। ऐसे है ना। हाँ। अभी मैं और तुम देख तो रहे थे 8-8 मैच है उनके, अब से लेकर 8 जनवरी वाज इट, 12 जनवरी 11 जनवरी से सीरीज शुरू हो रही हाँ है तो 8 तक अगर हैं तो चलो यार उनको खेलने दो तब हाँ, तक। 8 तक आपकी तैयारी हो रही है, आपका एक ब्रांड ऑस्ट्रेलिया में भी बन रहा है, आपके प्लेयर्स बेहतर कंपटीशन खेलेंगे। पहले भी ये नेशनल T20 वाली हरकत की है। T20 क्रिकेट में यार जो बंदा पूरा सर्किट खेलता है ना, मेरी तरफ से वो और कुछ मत खेले। Exactly. T20 सिलेक्शन उसकी सर्किट के बेसिस पे हो जानी हाँ। चाहिए। और यार हारिस रऊफ को ज्यादा फायदा कहाँ होगा? ऑब्वियसली मुझे बताओ, Premier नेशनल League- T20 में खेलने से या बिग बैश खेलने Big से? Bash खेलने और से। टेस्ट मैच खेलने में आप तोड़ दोगे उसको। हाँ, सही तो है? फिर फायदा क्या, वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा वो। उसको प्राइम करो, उसको तैयार करो, उल्टा उसको फैसिलिटेट करो, आप उसके पत्ते काट रहे हो। अब जमान खान हाँ 4 मैचेस क्यों खेल रहा है? क्यों खेल 8 रहा है? मैचेस क्यों नहीं खेल रहा वो, जब तक पाकिस्तान का कॉल अप नहीं आता उसे? बिल्कुल सही बात है। और फिर कॉल अप भी T20 का ही आना है ना यार, तो उसको खेलने दो 8 मैचेस। सिमिलरली उसामा मीर, आप अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करो, उनकी जिंदगी आसान करो, आप उनकी जिंदगी मुश्किल करते रहते अच्छा हो। उसामा मीर का अभी पता भी नहीं है कि वो स्क्वाड में होगा या नहीं। हाँ, अगर तो वो नहीं है स्क्वाड में तो 4 या 5 मैचेस का क्यों दिया NOC? this is exactly why Saadi, it's high time we have a players union. हाँ, for Someone sure. needs to speak up for the benefit of these players. हाँ. उनके बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट रखे। PCB इन लोगों को व्यू करती है एज एसेट्स, एज पॉन्स। वहां पीछे पड़ गए हारिस के, तो तुमने खुद तो छोड़ दी थी टेस्ट क्रिकेट।
तुम्हें तो पता होना चाहिए फास्ट बॉलर की वर्कलोड का। और उस वक्त अच्छा किया था छोड़ के, हाँ। वहां पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला वहां था। पे तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, वो तो काफी हाँ। एज हो गई भी थी उसकी। Yes. आमिर पे इसलिए बोला था क्योंकि छोटा था और हाँ। आपस की बात है, आप सबके अपने ओपिनियंस होंगे। मेरे ओपिनियन में आमिर पे एक कर्ज था जो उसने चुकाना था। हाँ, लेकिन आमिर अगर वो कह रहा है, यही एंगल है ना, अगर आमिर कह रहा है कि नहीं है मेरी बॉडी में वो जान, तो बस ठीक फिर है, ही शुडंट बी बेरेटेड फॉर इट। मगर उसने आकर जो बाद में आकर रोने है ना, बाद में आके जो और उसने लोगों के कहा, खिलाफ उसने बातें की हैं। वो घटिया हरकत है तुम ना। टीम में थे T20 की, इवन आफ्टर रिटायरिंग Yeah. यू डिडंट परफॉर्म एंड यू वर किक्ड आउट। या इंजर्ड हो गया था, Yeah. आई रिमेंबर। इंग्लैंड वाले T20 इंग्लैंड में। वाले T20 और फिर में इसकी injured हो गया। फिटनेस अंडर क्वेश्चन हाँ। आई थी। तो ठीक है ना भाई, तुम और सॉलिड फिर- ग्राउंड्स पे निकले हो। और फिर न्यूजीलैंड वाले टूर पे नहीं लेके गए थे, तो इसने हाँ। रिटायरमेंट ले ली थी। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ज्यादती हो हैपेंड। रही है, मेंटल प्रेशर हो रहा है। बस ये ज्यादती हो रही है और ये विक्टिम वाले माइंडसेट से अगर निकल जाए ना ये आधे लोग, तो ठीक हो जाएगा मामला। निकल जाओ यार, Yeah. मतलब कभी कभार लाइफ में हो भी जाती है ज्यादती, मगर आकर कहना ना कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, दैट्स नॉट लाइक, आई डोंट फाइंड इट अट्रैक्टिव। आई डोंट नो, सबकी अपनी राय हो सकती है। आई थिंक दैट्स जस्ट अबाउट इट फिर आज के लिए। या अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेराम को और मुझे फॉलो कर लें। टेक्नो स्पार्क 10 Pro भी जाके खरीद लें, आवर स्पॉन्सर्स फॉर टुडे, एंड रिंग आइकन पे क्लिक कर दें। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।